तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल टेक वीडियो गुरु में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो फटाफट से आप लोग लाइव सेशन को ज्वाइन करें और आज की जो क्लास होगी हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ की, हमारी जो कि मैराथन क्लास चल रही है आपके जनवरी एग्ज़ाम के लिए। पाइथन की सीरीज़ अभी हम आपकी चला रहे हैं। कोशिश करेंगे पाइथन की जितनी ज़्यादा क्लासेस आपकी हो जाएं, उसके बाद हम फिर आपकी IoT की कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ M1 और M2 को भी लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अभी बच्चे हैं वो पाइथन के और IoT के ज़्यादा हैं, M1 और M2 के कम हैं। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि M2 और M3 और M4 के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जनवरी वाले एग्ज़ाम में पास होके क्लियर हो जाए। तो हमारा जो आज सेशन होगा वो आपका होगा क्लास नंबर 6। ठीक है, इसको फटाफट ज्वाइन करें और जो लोग ज्वाइन होते जाएं वो शेयर भी करते जाएं लिंक को अपने ग्रुप में। और जो क्वेश्चंस आपके सामने अभी रखे जाएंगे उसके आंसर आपको नीचे कमेंट में देने हैं। और कोर्स अगर आपने परचेस नहीं किया MCQs का, तो इसमें लेटेस्ट नए क्वेश्चन अपडेट कर दिए गए हैं। जो लोग PDF नोट परचेस करेंगे MCQs का, उसमें उन्हीं जो भी यहाँ पे फोल्डर बनाए गए हैं इसके अंदर वो नई PDFs आपको अपडेट होके मिल जाएंगी, हिंदी या इंग्लिश जो भी होंगी। ठीक है, तो MCQs आप परचेज जरूर कर लें। व्हाट्सएप का नंबर आपको पता ही है 7007659485 पे आपको मिल जाएगा। और सारे MCQs यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दिए गए हैं, ईजिली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए, लास्ट में हमने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं और यहाँ पे फटाफट आप लोग अपने कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, इसको देखें और मैं बोलता भी जाऊँगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यू लाइन कैरेक्टर्स के लिए एक एस्केप सीक्वेंस है, यानी कि जब भी हम जैसे कि मान लीजिए ये प्रोग्रामिंग आपकी चल रही है, न्यू लाइन पे हमको लाना है उसको, कोडिंग को यहाँ से लाके इस पे ब्रेक करके लाना है, तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर का बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जाएगा न्यू लाइन में लाने के लिए। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली ये होता है। C की बात करें या C++ की बात करें या HTML की बात करें या फिर पाइथन की, तो सभी में एक एस्केप कैरेक्टर होता है जो कि न्यू लाइन में उसको एडजस्ट करता है जो भी अपने पैराग्राफ आप लिखते हैं। तो उसमें लाने के लिए तो अधिकतर केसेस में देखा गया है कि न्यू यानी कि N से पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो इसी को ही प्रोग्रामिंग भाषा में बना दिया गया है नेक्स्ट लाइन के लिए। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग आपको यही देखने को मिल जाएगा। तो और इसको स्टार्ट करते हैं किसके साथ, बैकस्लैश के साथ और N। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। तो बहुत से बच्चों ने C कमेंट किया है, तो ये इसका ऑप्शन, जिन्होंने C किया है उनका ऑप्शन C वाला ठीक है। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश के साथ N। नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन प्रिंट आउट द आउटपुट ऑफ द कंसोल। तो आपका जो भी पाइथन की जो IDE आपका है उसमें जब हम कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं जब आउटपुट लेने के लिए, तो वहाँ पे बेसिकली हम किस चीज़ का, किस फंक्शंस का बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको पता है C लैंग्वेज हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, सभी में C में बेसिकली अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं C in। ठीक है, C++ में C in C out का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें आपका C में अगर हम देखें तो गेट ch, ठीक है, इस पे गेट ch ही इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। और प्रिंट का भी प्रिंट f का यूज़ करते हैं, स्कैन f, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा। तो इसमें जो हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे, तो इसका जो ऑप्शन आपका बनेगा 27 का बताएं। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है, हाँ, D वाला ऑप्शन जिन्होंने किया है वो आपका सही होगा। इसमें हम लोग जब भी कोई चीज़ आउटपुट लेते हैं, आउटपुट यानी कि प्रिंट उसको कराते हैं, तो ये वाला प्रिंट सही होगा, ना कि कैपिटल वाला प्रिंट इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोनों में प्रिंट दिया गया है, लेकिन अंतर क्या है, पहले वाले में P आपका कैपिटल दिया है, जब P कैपिटल के साथ आप इसमें प्रिंट कराएंगे कोई चीज़ को इस प्रकार से, तो वो एरर आपको देगी, ये देखिए। ठीक है, और इस प्रकार से देखेंगे स्मॉल में, तो ये देखिए कि इस प्रकार से ये हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाएगा। जब कलर चेंज हो जाए समझ लीजिए ये आपका जो कोड आपने लिखा है वो ठीक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंट D वाला, कैपिटल वाला प्रिंट रहेगा। 28 बताएं, द इनपुट रिटर्न द वैल्यू एज टाइप, यानी कि इनपुट जो है इंटीजर है वो किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इनपुट वैल्यू जो आपकी होती है, यहाँ पर दिया गया देखिए इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट पॉइंट है। तो इनपुट है यानी कि ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, अगर आप देखें सिंपल सा, तो ऐसे स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, B वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने B किया उनका ऑप्शन ठीक है।
कमेंट आप लोग जरूर करते रहे। मैं क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, आप उसको खुद देखें स्क्रीन पे। मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल पे ओपन करें, पीसी लैपटॉप है तो उस पर देखें। टू प्रिंट अ लाइन अ टेक्स्ट विदाउट एंडिंग इट अ न्यू लाइन, ठीक है। और आर्गूमेंट इज़ यूज्ड विद प्रिंट फंक्शन, और जो प्रिंट फंक्शन है आपका एक नई लाइन को समाप्त किए बिना टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए उसमें आर्गूमेंट प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब इसमें क्या बोला, सिंपल सा आर्गूमेंट हमको नहीं प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे इसका यूज़ करते थे, अभी क्वेश्चन आया था, तो इसका उपयोग ना करके विदाउट एंडिंग न्यू लाइन के, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे न्यू लाइन में लिखने के लिए? देखिए दिया गया सेप न्यू लाइन एंड और नेक्स्ट, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। इनमें से किसका यूज़ किया जाएगा अगर हमको जो फंक्शन होता है बेसिकली उसका यूज़ नहीं करना है? तो हमको बेसिकली जब हमको कोई आर्गूमेंट देना है न्यू लाइन के लिए, हमको प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं करना है नेक्स्ट लाइन वाला, तो यहाँ पे सीधे हम एंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। 29 का हो जाएगा यहाँ पे सी वाला एंड, ठीक है। नेक्स्ट 30, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। पाइथन जो आपकी है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, या एक और वर्ड हम यूज़ कर देते हैं कंपाइलर, ठीक है, या असेंबलर, ठीक है। फंसाने के लिए यहाँ पे आपको नॉलेज दे सकता है। और यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या फिर लो लेवल लैंग्वेज भी दे सकता है। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया ऑल ऑफ द अबव। बताएं पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि पाइथन जो है अगर आप खाली बोलें कि हाई लेवल लैंग्वेज है तो आपकी बात ठीक है, अगर आप बोले इंटरप्रेटेड है ये भी आपकी बात ठीक है, और आप बोले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ये भी आपकी बात ठीक है। तो जब ये तीनों ठीक है तो ऑप्शन तो इसमें डी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया जाए लो लेवल और दिया जाए कंपाइलर और असेंबलर, तो फिर इन तीनों केस में ये आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप देख लें, ये तीनों अगर दिया हो यानी कि लो लेवल और कंपाइलर और असेंबलर, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे। और साथ ही मशीन लेवल अगर लैंग्वेज दिया हो तो इसको भी नहीं लिखा जाएगा पाइथन में। ये तीनों ऑप्शन इसके लिए ठीक होंगे। समझ में आ गया? 31st में है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। इसमें से कौन सा रिजर्व कीवर्ड नहीं है? कई बार आ चुका है क्वेश्चन जी, मैंने आपको सेट नंबर जो भी आपको कराए थे उसमें 3 या 4 वाले मिल जाएगा। बताएं क्या ऑप्शन बनेगा इसमें? तो देखिए नन फंक्शन आपका जो है वो रिजर्व कीवर्ड में आता है, ठीक है। उसके साथ ही आपका क्लास और एंड, तो गो टू जो है इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये एक रिजर्व कीवर्ड नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, गो टू, ठीक। नेक्स्ट बताएं, जिन्होंने सी लगाया उनका ठीक है ऑप्शन। बहुत से बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ किसी का, ठीक है। नेम द स्टेटमेंट दैट सेंड्स बैक अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन से जब वैल्यू को रिटर्न करने के लिए उसको क्या स्टेटमेंट दिया जाता है। कोई स्टेटमेंट है आपका, वहाँ से हम वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं, तो उसमें हम क्या फंक्शन देंगे? प्रिंट फंक्शन या रिटर्न या इनपुट या फिर नन? बताएं। एक और नया अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जब भी हम किसी फंक्शन में से किसी को रिटर्न करते हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है रिटर्न फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। प्रिंट से तो हम आउटपुट लेंगे, इनपुट से हम स्ट्रिंग वैल्यू को करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट 33, विच वैल्यू आर यूज्ड बाय द फंक्शन टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन बैक टू द कॉलर, यानी कि फंक्शन द्वारा कॉलर को वापस सूचना देने के लिए किस वैल्यू का उपयोग किया जाता है? बताएं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका, लोकल, ग्लोबल या रैंडम या फिर रिटर्न? बताएं कमेंट करके क्या ऑप्शन आपको लगता है आपकी थ्योरी के अनुसार जो आपने पढ़ी है अभी तक। तो देखिए फंक्शन द्वारा, देखिए फंक्शन बेसिकली यहाँ पे बेसिकली जो पूछा जा रहा है वो आप समझें। फंक्शन को तो ये रिकॉल कर ही रहा है वापस सूचना के लिए, और कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन बैक टू द कॉलर, ठीक है। तो रिटर्न फंक्शन बेसिकली यहाँ पे जो है यूज़ में आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रिटर्न, डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि थोड़े से आउटपुट बेस्ड होते हैं और इसमें आपको पहचानने होते हैं इसमें कहाँ पे एरर है। तो अगर कोड की बात करें तो लिखा गया है विच लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूस एरर, यानी कि किस लाइन के कोड में एरर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर तो मिलेगा नहीं, यानी कि पाइथन का आईडी तो आपको मिलेगा नहीं। तो कैसे आप पहचानेंगे? इसको देख के ही पहचान जाएंगे। तो देखिए पहला वाला अगर देखें ऑप्शन, तो इसमें लिखा गया है डबल इन्वर्टेड कॉमा में पाइथन प्लस लगाया गया है, फिर
यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है 12, ठीक है। और पहचानना क्या, इसमें से एरर कौन सा देगा, ठीक है। जो सही है वो नहीं पहचानना, एरर वाला पहचानना है आपको। तो जब एरर वाला पहचानना होता है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा और बाकी जो ऑप्शन हो रहे होंगे वो एकदम अलग होंगे, और वो आपके आउटपुट भी दे रहे होंगे, ठीक है। ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन जो आउटपुट नहीं देगा। तो देखिए सिंपल सा, अगर 3 + 7 लिख देंगे तो ये इसको ऐड कर देगा, क्या दे देगा आपको, 10 दे देगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें, पाइथन है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, फिर प्लस लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपका 21 लिखा है, तो क्या करेगा ये पाइथन और प्लस साथ में लिख देगा 21। सेम इसी प्रकार से फर्स्ट वाले ऑप्शन होगा, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा, इसमें भी लगाने की वैल्यू सेपरेट है। जब प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा पाइथन को कि यहाँ पे पाइथन MCQ प्रिंट करना है प्लस आपको 12 को ही प्रिंट करना है, तो क्या करेगा दोनों को साथ में प्रिंट करके ऐड कर देगा। लेकिन अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो इसमें देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, जिसमें पाइथन MCQ लिखा है +16। अब ये एरर आपका देगा क्योंकि इसमें कोई भी सेपरेट वैल्यू नहीं है, तो पाइथन इसको नहीं समझ पाएगा कि प्लस वो क्या प्लस कर रहा है, कोई वैल्यू तो इसमें सेपरेटेड नहीं की गई है, ना ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ना ही डबल है। तो पी वाला जो ऑप्शन है वो ट्रेस बैक कॉल रिकॉर्ड आपको देगा, यानी कि एरर देगा, ट्रेस बैक एरर देगा, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला कलर, ठीक है। 35 पे आते हैं। हाउ मनी कीवर्ड प्रेजेंट इन दी पाइथन लैंग्वेज, ये क्वेश्चन तो पुराना है आपका, कई बार पूछा गया है, ठीक है। बताएं कितने कीवर्ड होते हैं आपके, तो ये भी आपको कराया गया था दूसरे या तीसरे सेट में। तो 33 आपके जो है कीवर्ड होते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो क्वेश्चन रिपीट है वो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू आर नोन एज, कौन सा ऐसा फंक्शन है इसमें से आपको बताना है जिसको जब हम रिटर्न करेंगे कोई वैल्यू तो उसमें हमको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो देखिए सभी में कुछ फंक्शंस होते हैं, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सब में कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, उसके बगैर जो है प्रोग्राम आपका रिटर्न नहीं करता है। जैसे कि पाइथन के केस में बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है फ्रूटफुल फंक्शन। जिनको ऑप्शन पता है वो नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दें, जो उनको लगता है अपने माइंड के अनुसार, अपनी थ्योरी के अनुसार, अपने लॉजिकल सोचने के अनुसार कि हाँ इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। तो देखिए फ्रूटफुल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन, लिखा हुआ है वॉइड फंक्शन, लिखा हुआ है लाइब्रेरी फंक्शन, लिखा हुआ है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो देखिए ये जितने भी फंक्शन है इनके अंदर भी कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे लाइब्रेरी फंक्शन है तो लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे अलग अलग, ठीक है। सेम है यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो इसके अंदर भी कुछ फंक्शंस होंगे, ठीक है। लेकिन वॉइड फंक्शन जो है खुद में एक फंक्शन है और वॉइड का कोई भी पाइथन में जगह नहीं है, यानी कि वॉइड का कोई भी काम इसमें नहीं होता है, क्योंकि वॉइड फंक्शन को तो हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, सी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन कहाँ से इसका गलत हो जाएगा, इसी यहीं से गलत हो जाएगा, यानी कि कोई वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये पाइथन का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो स्कैन एफ वॉइड ये सारे जो हैं आपके सी लैंग्वेज के पार्ट है। तो फ्रूटफुल फंक्शन भी पाइथन में यूज़ होता है, लाइब्रेरी फंक्शंस कुछ फंक्शन होंगे, यूज़र डिफाइंड कुछ फंक्शन हो सकता है कि फंक्शन जैसे कि यहाँ पे पूरा एक लाइब्रेरी का नाम दे दिया गया, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन हो सकता है, लाइब्रेरी फंक्शन में जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उनके नाम दे दिया हो और साथ में लिखा हो वॉइड, ठीक है। तो भी ऑप्शन आपको वॉइड वाला ही टिक करना है, तो बी वाला ठीक हो जाएगा। 37 पे आते हैं। द डिफ़ॉल्ट सेपरेटर, ठीक है, करेक्टर टू प्रिंट, जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट का डिफ़ॉल्ट सेपरेटर कौन सा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टैब स्पेस न्यू लाइन या फिर डॉट। जब हम प्रिंट कर रहे हैं फंक्शन को पाइथन में तो उसका डिफ़ॉल्ट सेपरेटर कौन सा है बताएं। 37 अच्छा क्वेश्चन था इसका। तो देखिए बेसिकली सेपरेटर यहाँ पे क्या चीज़ है, सेपरेटर बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये आईडी है, हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, ठीक है। अब सेपरेट क्या है, यानी कि इसके बाद कोई एक वैल्यू होगी, कोई भी चीज़ हो सकती है, ब्रैकेट में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, किसी प्रकार की। तो हम यहाँ पे क्या बेसिकली इसको स्पेस करके यहाँ पे जो वैल्यू देना चाहते हैं वो लिख देंगे इस प्रकार से। तो क्या है यहाँ पे कोई डॉट तो लगेगा नहीं इसके बाद, ठीक है, ना ही टैब का कोई मतलब ही नहीं, टैब तो कुछ सेपरेटर है नहीं, तो न्यू लाइन भी नहीं करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो स्पेस कर देंगे उस वैल्यू को सेपरेट करके आगे लिखने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा स्पेस, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, सिंपल सा है। नेक्स्ट 38
विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर, बताएं कौन सा इसमें से होना चाहिए। चलिए इसको यहाँ पे ले चलते हैं आईडी पे, इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं एक एक को, और आप लोग नीचे कमेंट करें कौन सा होना चाहिए। ठीक है, पहला है माई स्पेस है नेम। ठीक है, हमने लिखा माई स्पेस, तो देखिए इनवैलिड सिंटैक्स एरर आया। ठीक है, कौन सा इनमें से इनवैलिड है वो आपको बता रहा है। हमने लिखा अंडरस्कोर इस प्रकार से और लिखा नेम, तो इसमें भी एरर मिला हमको। लिखते हैं टू माई नेम, तो क्या हुआ इसमें, वो प्रिंट हुआ, इसमें भी एरर आया माई डैश नेम, इसमें भी एरर आया। तो ये देखिए हर केस में अगर हम देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे एक एरर देखने को मिला है। ठीक है, किसी किसी में इनवैलिड सिंटैक्स है, किसी में हमारा जो है ट्रेस बेस आपका ट्रेस बैक रिकॉर्ड एरर आया है। ठीक है, रिसेंट कॉल एरर आया है। तो ये क्यों आया है, तो बेसिकली क्वेश्चन है वो बेसिकली पूछ क्या रहा है, आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मान आइडेंटिफायर, कौन सा वैलिड है इसमें से आपको बताना है। तो बताएं आपको कौन सा ऑप्शन इसमें लग रहा है, फिर हम बताते हैं। तो देखिए वैलिड इसमें जो होगा आपका, अगर हम देखा जाए तो ये तो बिल्कुल आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, ये भी वैलिड नहीं है आपका। ठीक है 38, और सी वाला भी वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 इसके पहले नहीं आना चाहिए, हमेशा राइट साइड में आएगा, पहले आपका वेरिएबल आएगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो ठीक हो जाएगा, इसके पहले कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और स्पेस है यहाँ पे डैश लगा दिया है, इसका अर्थ है ये वैल्यू एरर सब देंगी। बी वाला ऑप्शन जो आपका वो ठीक होगा। 39, ये भी आउटपुट का क्वेश्चन है। हाउ टू आउटपुट द स्ट्रिंग में द ऑड फेवर यू इन पाइथन, यानी कि पाइथन में स्ट्रिंग लिखा हुआ है मे गॉड ब्लेस यू, कैसा आउटपुट होगा। तो पाइथन में हमको देखिए स्ट्रिंग आउटपुट लेना है इन पाइथन में। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन में प्रिंट लिखा हुआ है और लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, इको लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट लिखा हुआ है, प्रिंट एफ लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आउटपुट फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपका जो केस है पाइथन का केस है, तो आपके केस में क्या प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए इको जो फंक्शन यूज़ किया जाता है ये भी पाइथन में यूज़ होता है, लेकिन अलग केस है, प्रिंट के आउटपुट के केस में नहीं। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट ये आपका जावा वगैरह का प्रोग्राम हो गया, और प्रिंट एफ हमारा सी लैंग्वेज का हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, प्रिंट और ब्रैकेट में लिखा हुआ मे गॉड ब्लेस यू, तो 39 का ए ऑप्शन बन जाएगा। पहचानना सीख जाएंगे तो आप आंसर निकाल ले जाएंगे। नेक्स्ट है 40 नंबर, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन विद अ वैल्यू 22.6 आपका दिया गया है। तो हमको निकालना है पाइथन में 22.6 वैल्यू के वेरिएबल कैसे आप बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के लिए इंटीजर लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिख के लिख दिया ये। ठीक है, ए इक्वल टू 22.6 लिख दिया, इंटीजर ए लिख दिया और 22 या फिर नन ऑफ द अबव। बताएं इंटीजर वैल्यू आपको क्रिएट करनी है, कैसे आप इसको लिखेंगे। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आप इंट लिखें या फिर इंटीजर लिखें, ऐसा नहीं। इंटीजर हमको बनाना है इसका, तो सिंपल सा आप ए इक्वल टू लिख सकते हैं 22.6, इंटीजर बनाना है बी इक्वल टू 22.6, जेड इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं या खाली इंटीजर इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि देखिए इंटीजर तो लिखा ही, साथ में ए भी इन्होंने ऐड कर दिया, फिर इंटीजर लिखा ए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। तो ए वाला और ये बी वाला ऑप्शन है खाली सही हो जाएगा, ए इक्वल टू 22.6। अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से वेरिएबल क्रिएट किया जा सकता है, तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं वहाँ पे। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है 41, हाउ टू ऐड अ सिंगल लाइन कमेंट हमको ऐड करना है पाइथन में। तो सिंगल लाइन कमेंट ऐड करने के लिए बताया गया था आपको हैश का यूज़ किया जाएगा, तो हैश दिस इज अ कमेंट यानी कि डी। ठीक, नेक्स्ट 42 है। 42 में हाउ टू रिप्रेजेंट 26150 ये लिखा हुआ है, फ्लोटिंग नंबर है आपका बेसिकली। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट आप करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे पाइथन की भाषा में, बताएं किस प्रकार से लिखा जाएगा। 42 फ्लोटिंग नंबर के रूप में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे होगा। इसको अगर लिखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार देखिए बनेगा 2.62e + 08। ठीक है, टोटल वैल्यू देखें तो इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 इसमें डिजिट हैं।
तो इसकी जब फ्लोटिंग आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम यही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू देखिए 9 है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, 2.6 भी नहीं होगा। तो यहीं से मान लीजिए आपको नहीं पता है फ्लोटिंग कैसे बनाना है, तो ये वाला ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, वैल्यू को काउंट करके एक उसमें कम कर दीजिए, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी वाला, सॉरी ए वाला। 43 बताएं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कॉम्प्लेक्स आपको बजाना होगा, इसमें से कॉम्प्लेक्स वाले में या तो आई लगता है या फिर जे लगता है, इस प्रकार से देखिए आई जे सभी में लगा हुआ है, लेकिन कौन सा इसमें से आपका जटिल डेटा टाइप है, डेटा टाइप्स आपको पहचानना है बेसिकली। 43 रिपीटेड है क्वेश्चन, और इसमें जो ऑप्शन दोगे देखिए ये भी सही है, ये भी लिखने के तरीके सभी मतलब डेटा टाइप दिया है, यानी कि जे या आई है दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएंगे। रिपीटेड है क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पिछले मॉक टेस्टों में कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएटिंग अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन पाइथन। मल्टी लाइन हमको प्रिंट करनी है, वो भी स्ट्रिंग के साथ। तो लिखा देखिए सब में लिखा हुआ है स्ट्रिंग, और लिखा है माय नेम इज़ केविन एंड आई लिव इन न्यूयॉर्क। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया है सभी में, और नीचे लिखा गया है ऑल ऑफ द अबव। बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पे बेसिकली देखने वाली चीज़ है क्या, वो आप देखें। क्वेश्चन नंबर है 44, हमको स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट करनी है मल्टी लाइन के साथ। तो मल्टी लाइन में जब हम प्रिंट करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, पहला लिखा है यहाँ पे। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है उसमें क्या लिखा गया है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए यहीं पे ब्रैकेट ओपन किया, यहीं पे क्लोज कर दिया गया, माय नेम इज़ ये, इस प्रकार से। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका पहली बात तो गलत। ठीक है, क्योंकि देखिए लास्ट में इसमें ये भी ऑप्शन लगा है, क्योंकि ये इसको क्लोज कर रहा है। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट वाली लाइन में स्ट्रिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 और फिर 2 फिर 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर इसमें भी देखिए, इसमें भी तो 2 लगे हुए हैं, लेकिन इसमें देखिए 3 लगे हुए हैं। ठीक है, और लास्ट में इसको क्लोज किया गया है। ठीक है, मल्टी लाइन हमको प्रिंट करना है। ठीक है, और मल्टी लाइन क्या बेसिकली ये पैराग्राफ है, थोड़ा सा बड़ा है पैराग्राफ ये, और इसमें देखिए 3 वर्ड है, माय नेम इज़ केविन, और साथ में फिर एंड है, और फिर आई लिव इन न्यूयॉर्क। 3 यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ है। तो ऑप्शन जो है इसमें ये वाला जो है वो ठीक होगा। तो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका 45, हमको कन्वर्ट करना है अपर केस टू लोअर केस में। ठीक है, तो इसमें बताएं। तो लोअर केस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये वाला ऑप्शन टिक कर दें। ठीक है, तो लोअर है तो लोअर इसका जो फंक्शन बनेगा, लोअर वाला फंक्शन इसमें से ठीक होगा, जिसका अर्थ है ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम 20 या 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।